साथ मेरी क्लास के अंदर जो मेरा पेड बैच है उसमें मेरा एक बहुत प्यारा, मेरा बहुत ही प्रिय मेरा शिष्य है जिसका नाम है आकाश। वो दिव्यांग कैटेगरी से आता है लेकिन इतना मेहनती है और इतना बहादुर बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, इतना एफर्ट डालता है। मैं इतने सारे मेरी पेड क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि तुम्हें ये करना है, वो उन सारों में से गिने चुने 3 4 5 बच्चों में से एक वो है जो सारी चीजों को पालन करता है, कमेंट करके सार बना करके लिख करके देता है, आंसर राइटिंग भी करता है, क्लास का सही तरीके से समझता भी है, सवाल भी पूछता है जब डाउट उसको आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो ये होने चाहिए, है ना। और वो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 2026, 27 और 28 ये 3 वर्ष हमने लिए हैं। इनमें से मैं आपको उस बच्चे को एक बहुत बढ़िया पोस्ट पे जाते हुए मैं दिखाऊंगा। आज बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो की क्लिप काट करके रख लीजिए और 2026-27 में आप मेरे साथ मिलिएगा इस क्लिप के साथ, या मैं मिल जाऊंगा आपको इस क्लिप के साथ, आकाश के साथ। वो बच्चा बन जाएगा। एक उसका कारण क्या होता है कि दिव्यांग श्रेणी से जब आप अप्लाई करते हो ना, तो दिव्यांग श्रेणी का कोटा अलग होता है, ठीक है जी, अलग कोटा होता है। और उस कोटा के अंदर आपकी परसेंटेज आपको कम चाहिए, ईडब्ल्यूएस से भी कम, SC/ST से भी कम मार्क्स में आपका काम हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना अधिक कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं। उसका रीजन क्या है समझिए। उसका रीजन ये है कि भारतीय समाज इतनी बेहुदगियां हैं सोसाइटी के अंदर कि कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से परिपूर्ण नहीं है तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं, या उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं कि यार क्या करेगा तू, क्या करेगा, मतलब इतना नेगेटिविटी फैलाते हैं कि वो बच्चा तैयारी के बारे में सोच ही नहीं पाता है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद इस तैयारी में आते हैं। और जिसने ईमानदारी से सही गाइडेंस में तैयारी कर ली, उसका सिलेक्शन 100% पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसका होगा ही होगा, क्योंकि सबसे कम मेरिट जो है वो दिव्यांग श्रेणी की बनती है। कोई योग्य ईमानदार मेहनत करने वाला आ गया, सिलेक्शन होगा ही होगा। और ये होगा आकाश का, हम आपको करा करके दिखाएंगे। 2026 से या 27 में आपके सामने में आऊंगा आकाश को लेकर के साथ में, ठीक है जी। तो IAS बन सकते हैं, IAS बनने में कोई दिक्कत नहीं है, IPS नहीं बन सकेंगे। अगला सवाल, कमरे में बंद होकर के तैयारी, सर क्या ये तरीका सही है? कई सारे लोग, कई सारे मोटिवेशन